दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, पर थाईलैंड मौका देने वाला है कुछ लोगों को जो कि थाईलैंड से वर्क कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम थाईलैंड। ये ना तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, ना ही बहुत सस्ता। सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उन 2000 लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज वॉन्डरिंग मॉन्क ने 2000 सब्सक्राइबर के काउंट को क्रॉस कर लिया है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक बटन या अपलोड बटन या दोनों बटन आप लोग प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए और जाना जाए थाईलैंड के STV के बारे में। STV यानी कि स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा। दुनिया के बहुत सारे देश टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, थाईलैंड भी उनमें से एक है। और थाईलैंड का टोटल GDP का 12% टूरिज्म से आता है। तो इतने ज़्यादा प्रेशर में होने की वजह से थाईलैंड ने एक नया वीज़ा का स्कीम निकाला है जिसका नाम है स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा यानी कि STV। ये वीज़ा बहुत सिंपल नहीं है, इसके लिए इन्होंने एक एजेंसी अपॉइंट की है, कुछ प्रोसेस कुछ गाइडलाइंस रखी हैं जिनको फॉलो करेंगे और काफ़ी सारी कॉस्ट आपको बियर करनी होगी, तब जाके आपको मिलेगा ये STV यानी कि स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा। नियम कानून में अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो कानून है वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म विजिट के लिए नहीं है, यानी कि आप एक हफ्ते के लिए जाके आना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इस वाले टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू। इस वाले टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको मिनिमम 1 महीना वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा और मैक्सिमम जो इस वीज़ा की वैलिडिटी है वो है 90 दिनों की। इस वीज़ा को 3 बार एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 90 90 90, यानी कि टोटल 270 डेज आप थाईलैंड में रुक सकते हैं। इस वीज़ा को बनवाने के लिए आप जो यूजुअल जो चैनल है उसके थ्रू आप वीज़ा नहीं बनवा सकते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थी मेक माई ट्रिप, GoIbibo, अकबर ट्रेवल्स, इन सारी जगहों से आपका ये वीज़ा नहीं बनेगा। इसके लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एजेंसी अलॉट की है, अप्रूव की है, जो कि इस वीज़ा को प्रोसेस करेगी। और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि इस वाले प्रोग्राम का हिस्सा आगे बन सकती हैं। जो कंपनी इस वीज़ा को मैनेज कर रही है उस कंपनी का नाम है थाईलैंड लॉन्ग स्टे कंपनी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और बहुत सारी डिटेल्स उनकी वेबसाइट पर हैं। इस वीज़ा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको एटलीस्ट 30 दिनों के लिए थाईलैंड में रुकना पड़ेगा। उन 30 दिनों के लिए आपके पास एकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए और जो आपकी रिटर्न जर्नी है वो 30 दिन के बाद ही हो सकती है, 30 दिन से पहले नहीं, क्योंकि ये वीज़ा इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो लोग लॉन्ग टर्म स्टे प्लान कर रहे हैं थाईलैंड में वो लोग ही थाईलैंड आ सकते हैं। इसके बाद आपके पास जब आप ट्रैवल करेंगे तो कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि सारी कंट्रीज इस समय मांग रही हैं, और वो कोविड टेस्ट ट्रैवल से 72 घंटे के अंदर अंदर ही किया गया हो, तभी वो रिपोर्ट वैलिड होता है। सारी कंट्रीज में मोटा मोटी यही रूल है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको शुरू के 2 हफ्ते क्वारंटाइन में बिताने पड़ेंगे। वो स्टेट अलॉटेड फैसिलिटी भी हो सकती है या फिर बहुत सारे होटल्स हैं जो कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं क्वारंटाइन फैसिलिटी के रूप में। भले ही आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो फिर भी आपको उन क्वारंटाइन फैसिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। आप ट्रैवल कैसे करेंगे? फिलहाल अभी इंडिया से थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं चल रही है, ट्रैवल बबल एग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा है। फिलहाल अगर आपको थाईलैंड जाना तो आपको वाया सिंगापुर जाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर के लिए कुछ कुछ फ्लाइट चल रही हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया था ये बहुत सिंपल नहीं है आज की डेट में थाईलैंड जाना, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से क्यों ना शेयर कर दूँ। दूसरा है आप 14 दिनों में से जो यानी कि जो फर्स्ट 2 वीक्स का क्वारंटाइन है उसका फर्स्ट वीक जो है आपको होटल के रूम के अंदर ही बिताना पड़ेगा। आप होटल के फैसिलिटीज़ को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आपका वापस से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर निगेटिव आता है तो आप होटल की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अगले हफ्ते में फिर से टेस्ट किया जाएगा। अगर वापस से निगेटिव आता है तो आप थाईलैंड में कहीं पर भी अपने चुने हुए एकोमोडेशन में जाके रह सकते हैं, चाहे वो थाईलैंड के किसी भी कोने में हो। पहले 15 दिन के लिए आपको अप्रूव फैसिलिटी में ही रुकना पड़ेगा और इस तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ बैंकॉक में हैं। 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ मेरे ख्याल से फुकेट में हैं। इंडिया से जितनी भी फ़्लाइट्स प्री कोविड एरा में चलती थी वो या तो बैंकॉक जाती थी या फुकेट जाती थी। तो आप बैंकॉक या फुकेट पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। 15 दिन पहले आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, उसके बाद आप आज़ाद हैं थाईलैंड में कहीं पे जाके रहने के लिए, चाहे वो बैंकॉक हो, फुकेट हो, क्राबी हो, को सामुई हो या फिर नॉर्दर्न थाईलैंड में चियांग माई और चियांग राई हो। मैं आपको शॉर्ट में प्रोसेस समझा देता हूँ कि इस वीज़ा के लिए आपको अप्लाई कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको एक ईमेल करना होगा
ये जो एजेंसी थाईलैंड गवर्नमेंट ने अप्रूव की है उनको अपना पासपोर्ट डिटेल शेयर करना होगा, यानी कि स्कैन कॉपी, और आपका नियरेस्ट थाई कॉन्सुलेट। ये लोग उस स्कैन कॉपी को वापस से थाई कॉन्सुलेट भेजेंगे, वहाँ से आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जांच होगी। अगर वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा, ये एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी, आपसे ऑप्शंस पूछेगी कि कौन सी वाली क्वारंटाइन फैसिलिटी में आप रुकना चाहते हैं, स्टेट अप्रूव या फिर प्रीमियम प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे स्पा, 5 स्टार रिजॉर्ट्स इन्होंने पिक किए हैं क्वारंटाइन के लिए। अगर आपने प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ चुनी क्वारंटीन के लिए, इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 65,000 से शुरू होता है और 5 लाख रुपए तक है इंडियन करेंसी में। इसके साथ साथ आपके पास कम से कम 1 लाख US$ वाला ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। इसके बिना आप नहीं आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा काफ़ी है तो ये वाली कंपनी आपको चार्टर्ड फ्लाइट का भी ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। आपको आते टाइम आपकी फ़्लाइट टिकट्स, जो वीज़ा इन्होंने इशू किया है, पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें साथ में कैरी करनी होगी। आने के बाद आपको 15 दिन क्वारंटीन करना होगा। इस पूरे प्रोसेस में जो खर्चा आने वाला है आपका क्वारंटीन के अलावा, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी का सर्विस फीस है 10,000 थाई बाट प्लस टैक्सेज, और इसके अलावा जो वीज़ा का फीस है वो 2,000 थाई बाट, यानी कि आपको वीज़ा लेने के लिए लगभग 12,000 थाई बाट खर्चा करना पड़ेगा। तो जैसा वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ना तो बहुत सिंपल है और ना ही बहुत सस्ता है, काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो वर्क फ्रॉम थाईलैंड कर सकते हैं। बहुत चांसेज है कि ये वाला वीज़ा अक्टूबर मंथ में मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को, लेकिन किन कंट्री के रेजिडेंट्स को मिलेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं पिन कमेंट्स में डालता रहूँगा, वो आप लोग चेक करते रहिएगा। जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद ये उन कंट्रीज़ के लोगों को वीज़ा ना दे रहा हूँ जहाँ पे कोविड केसेस का नंबर ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी उनमें से एक है। एनीवेज, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। क्या होगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको पिन कमेंट्स के थ्रू बता दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। बाकी क्वारंटाइन गाइडलाइंस के ऊपर प्लेलिस्ट इधर मिल जाएगी, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।